ईरान वॉर की वजह से पूरी दुनिया संकट में है। खास तौर पर तेल और गैस का संकट पूरी दुनिया में है। भारत भी बहुत ज्यादा प्रभावित है। आपके आसपास भी लोग प्रभावित हैं। कहीं तेल के लिए पेट्रोल पंप पे राशनिंग हो रही है, तो कहीं गैस की कटौती की जा रही है। कमर्शियल गैस की और डोमेस्टिक गैस के लिए भी लाइन में लगना पड़ रहा है। एक तरीके से कहा जाए कि पूरी दुनिया प्रभावित है। इस वॉर की वजह से सप्लाई चेन टूट गई है और तमाम चीजों की दिक्कतें आनी शुरू हो गई हैं। तो ये सप्लाई चेन क्यों टूटी? बहुत नाम सुना होगा, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, यानी जो हार्मुज स्ट्रेट है वो ईरान ने थोड़ा सा उसमें अपना कंट्रोल किया। दोस्तों के जहाजों को तो निकलने दे रहा है, लेकिन बाकी दुनिया के जहाजों को वो निकलने नहीं दे रहा है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के बारे में बहुत कुछ आप लोगों ने पढ़ा होगा, जाना होगा कि ये स्ट्रेट ऑफ हार्मुज की वजह से दिक्कतें हो रही हैं। आपका जो गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है, आपको पेट्रोल पंप पे जो दिक्कतें हो रही हैं, वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज की वजह से हो रही हैं। तो क्या ये इकलौता है ऐसा स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, या दुनिया में और भी बहुत सारी जगहों पर इसी तरीके के स्ट्रेट हैं? कैसे चलता है दुनिया का व्यापार? कैसे आपके हमारे घरों में ये जो सामान है ये सब कुछ पहुंचता है? वो चाहे लैपटॉप हो, चाहे वो आपका तेल गैस, चाहे वो साबुन मेडिसिन, कुछ भी, चाहे वो चीन से आने वाली चीजें हों, ताइवान से आने वाली चीजें हों, सिंगापुर से आने वाली चीजें हों, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, सब जगह से आने वाली चीजें हों, ये कैसे आती हैं? इन सब चीजों को क्या कोई ट्रेन लेके आती है, हवाई जहाज लेके आता है? कैसे आते हैं? तो दरअसल ये सब चीजें, दुनिया का जो अधिकांश कारोबार है वो होता है समुद्र के रास्तों से। और समुद्र के रास्तों में कई ऐसे जगहें हैं, कई ऐसे स्ट्रेट्स हैं जहां पर होकर के गुजरते हैं ये पानी के जहाज। इन स्ट्रेट्स को, इन रूट्स में जहां पर ये स्ट्रेट्स हैं या जहां पर इस तरीके की चीजें हैं, उनको चोक पॉइंट्स कहते हैं। ये चोक पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं, जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हार्मुज डाल रहा है। तो ऐसे ही जो चोक पॉइंट्स हैं, इनको आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि कहां कहां पर हैं और वो कितना प्रभाव डालते हैं, कितना उन रूट्स से ट्रेड होता है, क्या और कैसे ये हमें प्रभावित कर सकते हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मुज की तरीके से। तो आज इस वीडियो में इसी को बहुत ही विस्तार से सरल शब्दों में समझेंगे। मेरा नाम महेंद्र है और आप देख रहे हैं न्यूज शॉट। तो शुरू करते हैं और बात करते हैं कि ये जो स्टेट्स हैं या ये जो चोक पॉइंट्स हैं, इनको वैसे तो दुनिया की जो है एक तरीके से कहा जाए कारोबार की धमनियां हैं। धमनियां मतलब आप देखते होंगे हमारे शरीर में जो खून है, उसको खून को पूरे शरीर में पोषण के साथ जो ले जाने का काम करती हैं वो धमनियां हैं, आर्टरीज हैं। तो उसी तरीके से सारा सामान दुनिया में जो इधर से उधर होता है, जो पानी के जहाज लाते ले जाते हैं, उसके लिए समुद्री रास्ते बने हुए हैं। अदृश्य हैं, समुद्र में कुछ दिखता नहीं, लेकिन फिर भी समुद्री रास्ते बने हुए हैं, डिफाइंड हैं कि यहीं से जाएगा जहाज, अलग से इधर उधर से नहीं जाते हैं। तो वो रास्तों से ही जाते हैं जहाज, और उन रास्तों को समुद्री मार्ग कहा जाता है। और इन समुद्री मार्गों में कुछ चोक पॉइंट्स हैं। तो वो जो चोक पॉइंट्स हैं, आज हम उसी के बारे में जानेंगे। तो जो सबसे पहला चोक पॉइंट्स है वो है जिब्राल्टर। जिब्राल्टर का चोक पॉइंट्स, हम उसके बारे में भी बात करेंगे और गूगल मैप से भी देखेंगे। और दूसरा जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जिसके बारे में आपको बहुत ज्यादा पता है। इसी के बगल में एक है बाब अल मंदेब, वो भी स्ट्रेट है। एक स्ट्रेट अपने अंडमान के पास में है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रेट है, उसे बोलते हैं मलक्का स्ट्रेट। उसके बारे में भी जानेंगे और मैप में देखेंगे। इसके अलावा जो
पनामा कैनाल और जो स्वेज कैनाल है ये भी चोक पॉइंट्स का काम करते हैं, तो इसके बारे में भी समझेंगे। तो आप समझिए कि ये जो चोक पॉइंट्स हैं या जो स्ट्रेट्स और कैनाल हैं, इनसे पूरी दुनिया में जो मतलब एक कारोबार है वो 70 से 80% निर्भर करता है। और ये जो है चोक पॉइंट्स, ये चोक पॉइंट सप्लाई चेन की रीढ़ हैं। मतलब अगर ये आप सोचिए कि इनको समुद्री धमनियां कहा जाता है और ये रीढ़ हैं बिल्कुल, मतलब इनके बिना दुनिया सरवाइव कर ही नहीं सकती, कोलैप्स हो जाएगी, पूरी अर्थव्यवस्था दुनिया की कोलैप्स हो जाएगी। हम लोग फिर उसी एज में पहुंच जाएंगे जब सिल्क रूट हुआ करता था और लोग घोड़ों से पैदल से सामान ले जाते थे। तो समुद्री मार्ग बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी दुनिया की, जो एक तरीके से कहा जाए कारोबार ट्रेड इनके लिए। अगर ये ना हो तो हम बहुत मुश्किल हो जाएगा, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था कोलैप्स हो जाएगी। इसीलिए कहा गया है दुनिया की सप्लाई चेन की ये रीढ़ है। और 70 से 80% जो व्यापार है वो इन्हीं समुद्री मार्गों पर निर्भर करता है। ये देखिए इस तरीके से पानी के जहाज यहाँ पर जाते हैं और ये जो है सामान हमारा लेके आते हैं। इस तरीके से कंटेनर डिपो, ऑयल डिपो, ये सारी चीजें हैं वो सब इन्हीं जहाजों के थ्रू आते हैं। तो हम इसको समझेंगे कि ये चेक पॉइंट्स जो है हमारे वैश्विक व्यापार को किस तरीके से प्रभावित करते हैं। तो ये जो हमारा है जिब्राल्टर स्ट्रेट, ये सबसे सुरक्षित गेटवे कहा गया है इसको, सबसे सुरक्षित, जिब्राल्टर को सबसे सुरक्षित गेटवे कहा गया है। तो आप ये समझिए कि ये जो है ये बहुत ही मायने रखता है, जिब्राल्टर स्ट्रेट ये बहुत ही मायने रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे इसको हम अभी बताएंगे कि किस तरीके से ये जो जिब्राल्टर स्ट्रेट है ये बहुत मायने रखता है। और ये देखिए ये यहाँ पर है, इसको अभी गूगल मैप में और हम देखेंगे समझेंगे कि ये किस जगह पे पड़ता है, जिससे कि आपको थोड़ा समझ में आए कि दुनिया के मैप में ये जगहें कहाँ कहाँ पर हैं। और इसमें इसकी जो खासियत है, इसको जो समझने की ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हर साल 1 लाख से ज्यादा, 1 लाख से ज्यादा यहां से जाते हैं जहाज। 1 लाख से ज्यादा एक साल में पानी के जहाज गुजरते हैं। मतलब ये रूट जो है इतना इंपॉर्टेंट है, इतना बिजी है कि 1 लाख पानी के जहाज जो सामान को लाते ले जाते हैं वो यहाँ से जिब्राल्टर स्ट्रेट से घूमते हैं। और यहाँ पर करीब वैश्विक कारोबार का 10% यहाँ से गुजरता है। और ये यहाँ पर तनाव वगैरह नहीं है, तो ये सबसे सुरक्षित माना गया है। अब जरा इसको गूगल मैप में देख लेते हैं कि ये कहां पर है, क्योंकि तब आपको थोड़ा समझ में आएगा। ये देखिए दुनिया है, ये दुनिया है और इस दुनिया में हमें देखना है कि पूरी दुनिया में देखिए ये आबादी है पूरी। ये अमेरिका महाद्वीप है, ये देखिए पूरा साउथ, नॉर्थ और साउथ। ये देखिए अफ्रीका महाद्वीप है, ये यूरोप है, ये एशिया है पूरा। तो बस इतने ही लोग इसी जगह में रहते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया है। अब देखिए बस यहाँ पूरी दुनिया है। और इस पूरी दुनिया में कारोबार के लिए जो सामान आता जाता है वो पानी के रूट से बहुत ज्यादा आता है। पानी के रूट से जहाज आते जाते हैं और पूरा सामान लाते हैं। तो हम इसमें समझेंगे कि ये जो चोक पॉइंट्स हैं वो कहाँ कहाँ हैं। वैसे आप समझिए कि ये जो रूट है इसमें समुद्री जो रूट हैं वो तमाम जो रास्ते हैं उनको जरा एक बार आप समझ लेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि अब ये मान लिया अब इसको यूनाइटेड स्टेट्स को सामान ले जाना है तो कहाँ से ले जाएगा। एक तो रास्ता ये है कि भाई ये इधर से आए और यहाँ से घूम के ऐसे फिर जाए, यहाँ जाए, यहाँ सब जगह जहां जहां जाना है सामान इधर है इधर है इधर है, इधर ले जाए। एक ये है कि कुछ शॉर्टकट्स ढूंढे जाएं, तो उसके लिए है कि कुछ अगर यहाँ से क्रॉसिंग मिल जाए उसको। अब जैसे यहाँ से जो सामान जाना है, भारत से कहीं सामान जाना है, तो एक ये हो सकता है कि इधर से देखो इधर से रास्ता मिल जाए, एक इधर से रास्ता मिल जाए, इधर वाले लोगों के लिए इधर से कुछ रास्ते मिल जाए, इधर इधर जाने के लिए सामान। इसी तरीके से रूस के लिए कुछ इधर से रास्ते मिल जाए और इधर से होते हुए इधर आ जाए हमारे भारत, थाईलैंड, इंडोनेशिया। ऐसे अमेरिका वाले भी आ सकते हैं,
यहाँ से यूनाइटेड किंगडम वाले भी आ सकते हैं, ऐसे सब जगह से, मतलब कुछ अगर शॉर्टकट मिल जाए तो ज्यादा अच्छा, वरना फिर क्या होगा, पूरा ये घूम के आना पड़ेगा, वो लंबा लगेगा, बहुत ज्यादा उसमें समय पैसा सारी चीजें लगेंगी। तो इसकी वजह से कुछ रूट्स बनाए गए, कहीं पे दो महाद्वीपों को जोड़ने के लिए, कहीं महासागरों को जोड़ा गया, सीज को जोड़ा गया, समुद्रों को जोड़ा गया और उनको बनाया गया, कुछ नेचुरल बने हुए हैं। तो उस तरीके से रास्ते डिफाइन किए गए और वहां से माल की आवाजाही होती है। तो आज जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि वो ऐसे चोक पॉइंट्स इन रास्तों में जहां से दुनिया का 70 से 80% कारोबार, यानी कि जो जहाज हैं वो गुजरते हैं, और अगर उनमें कोई बाधा पड़ जाए तो क्या दिक्कत हो सकती है। जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को रोक लिया ईरान ने, बंद कर लिया, अपने कंट्रोल में ले लिया, तो देखिए ऑयल और गैस की पूरी दिक्कत हो गई और पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया है। तो इस दुनिया में जिस तरीके से ट्रेड का जो संचालन है वो बाधित नहीं होना चाहिए, तो उसके वजह से उसको समझने के लिए हम देखेंगे कहां कहां से बाधित हो सकता है। तो अभी बात कर रहे थे जिब्राल्टर की, तो जिब्राल्टर जो है वो यहां पर है, यहां पर इस जगह पे है, ठीक है। अब जरा इसको जो है थोड़ा सा जूम इन करते हैं, ये देखिए जूम इन किया गया, तो ये देखिए आपको ये जिब्राल्टर दिख रहा है, इसको ठीक है, ये और जूम इन कर दिया। अब देखिए ये देखिए ये जिब्राल्टर है, ये जिब्राल्टर है, ठीक है। जिब्राल्टर एक छोटा सा देश भी है, जिब्राल्टर एक छोटा सा देश है, और ये पहले तो ब्रिटेन के अधीन था, लेकिन अब ब्रिटेन ने इसे स्वतंत्र कर दिया, लेकिन फिर भी अधीन है ब्रिटेन के, मतलब थोड़ी सी स्वतंत्रता दी है। विदेश नीति अभी सुरक्षा जो है, डिफेंस ब्रिटेन के पास ही है। बहुत थोड़े से लोग हैं, 35-40 हजार लोग यहाँ रहते हैं जिब्राल्टर में, और वो ब्रिटेन के साथ ही रहना चाहते हैं। वैसे तो ये स्पेन का पार्ट हुआ करता था, और स्पेन ने कभी ब्रिटेन को एक संधि के तहत दे दिया था, वो खैर अलग इतिहास की बात है। लेकिन हम बात जो कर रहे हैं जिब्राल्टर स्ट्रेट की, तो ये जिब्राल्टर स्ट्रेट है, और इस स्ट्रेट से बहुत सकरा स्ट्रेट है ये, और ये शायद सबसे सकरा स्ट्रेट है। लेकिन 1 लाख से ज्यादा यहाँ से जहाज गुजरते हैं यहाँ पे। और आप देखिए ये जो मेडिटेरियन सी है ये, और इस मेडिटेरियन सी से इधर आते हैं जहाज। आपको थोड़ा सा अगर जूम करके दिखाऊं तो ये देखिए, ये देखिए ये पूरा इलाका जो है, आप देखिए ये पूरा इलाका, इसको थोड़ा अगर जूम इन करेंगे तो हमें देखेगा, ये देखिए मेडिटेरियन सी है, ये मेडिटेरियन सी, और ये देखिए अटलांटिक ओशन, ठीक है। अब आप ये जितने देश हैं यहाँ के, इन सबका जो सामान जाता है वो सब इस पे डिपेंड है। अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो ये अटलांटिक ओशन में नहीं आ सकते हैं। अटलांटिक ओशन में आने का मतलब ये है कि इनका जो माल है वो अमेरिका, कनाडा, क्यूबा, वेनेजुएला, यहां तक पहुंचने के लिए ये एक जरिया है कि यहां से आए और यहां से आके यहां से क्रॉस हो माल, और वो जो है यहां से क्रॉस होकर के यहाँ जाए मैक्सिको, ये क्यूबा है, यहाँ पर आता है वेनेजुएला है, ब्राजील है, बोलिविया, चिली, अर्जेंटीना, पेरू, कोलंबिया, ये सारे देश हैं, कनाडा। तो और इनका सामान इधर जाए, इसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जगह है। और इसीलिए इस यहाँ पर 1 लाख से ज्यादा जो है वो यहाँ पे जहाज पानी के आते जाते हैं। तो ये इसका इंपॉर्टेंस है। और आप देखिए कितने देश हैं यहाँ पे, तुर्की हो गया, ये देखिए आप, ये तुर्की है, इराक है, इजिप्ट है, ठीक है। और एक बात है इसमें कि ये सिर्फ इन्हीं देशों को लिए नहीं जोड़ता है। अगर आप देखेंगे तो ये
इजिप्ट दिख रहा है आपको? इजिप्ट में मालूम है आपको कि यहां पर कैनाल है, सुएज कैनाल बनाई गई है। ये सुएज कैनाल इधर से आती है और यहां से इजिप्ट से गुजरती है, तो ये इससे जुड़ती है। और तो यहाँ का जो व्यापार है वो इससे सुएज कैनाल से भी आता है, और इधर के जहाज भी इधर से आकर के सुएज कैनाल से होते हुए इधर इंडिया, चाइना और यहाँ मलेशिया, इंडोनेशिया, यहाँ सब जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये रूट सिर्फ यहीं के लिए नहीं है। इस रूट से जब यहाँ से जहाज आते हैं तो ये यहाँ होते हुए इजिप्ट में, और ये इजिप्ट में यहाँ से कैनाल है, और ये कैनाल है और ये जोड़ती है सुएज नहर, और ये फिर गल्फ ऑफ अडन से होते हुए फिर यहाँ इंडिया के लिए, ईरान से भी चीजें जाती हैं, इंडिया के लिए हो गया, पाकिस्तान के लिए हो गया, ये पूरा मलेशिया है, इंडोनेशिया है, इधर थाईलैंड है, वियतनाम, फिलीपींस, साउथ कोरिया, जापान, सब चाइना, ये सब जगह पे माल जाता है इधर, और इधर का माल इधर जाता। तो देखिए ये शॉर्ट रूट पड़ गया। अगर ये नहीं होता तो माल घूम के फिर कहाँ जाता? माल घूम के यहां से जाता। ये देखिए ये इधर से आता, भारत भी भेजता है यहाँ से, तो क्या मेडागास्कर साउथ, यहां से होते साउथ अफ्रीका से होते हुए इधर इधर से अभी भी ये चलता है रूट। लेकिन जब इधर से हमें आसानी से रास्ता मिलता है तो इधर से जाते हैं, वरना फिर इधर से ही घूम के जाना पड़ता है। तो ये जो है जिब्राल्टर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत पीसफुल है। यहाँ पर कोई पॉलिटिकल मतलब एक तरीके से टेंशन नहीं है, तो इसकी वजह से यहाँ से किसी तरीके और कोई चोरी चकारी भी नहीं होती, इस पे कोई किसी तरीके का कुछ नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर बहुत अच्छा है और बड़ा एक तरीके से सिक्योर रास्ता है जिब्राल्टर का। और ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि ये बहुत छोटा सा, अगर आपको देखो इस तरीके से रूट डिफाइन होते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये रूट हैं समुद्री, इन्हीं पे जाते हैं। ये देखो जहाज, ये इस तरीके से, अगर इसको ऐसे करेंगे तो ये इस तरीके से, ठीक है। ये देखो एक यहाँ पर पोर्ट है, और इस पोर्ट से ये देखिए ये यहाँ पोर्ट है, ठीक है। और एक पोर्ट देखिए, ये देखिए ये जिब्राल्टर है, छोटा सा देश है, ठीक है। ये स्पेन का पोर्ट है एल्जीसरस, और एल्जीसरस, और इधर देखिए आप ये जो दूसरी तरफ यहाँ पर जो पोर्ट है, तो ये सब इधर से देखिए ये सब रास्ते बने हुए हैं, ये सब रास्ते बने हुए हैं। जिब्राल्टर में एक और चीज है कि यहाँ मरम्मत का काम भी होता है, जो जहाज में कुछ खराबी आ गई उसके लिए होता है, बंकरिंग भी होती है यहाँ पे, अपना फ्यूल जो है जहाज अपना फ्यूल भी लेते हैं यहाँ पर। तो बहुत सारी चीजें हैं, रिपेयर, मरम्मत, इंश्योरेंस वगैरह का सब काम यहाँ पर बहुत अच्छा है। उसकी इकोनॉमी भी जिब्राल्टर की इसी से चलती है। तो ये जिब्राल्टर का स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है। ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद अब दूसरे नंबर पे हम चलेंगे, जो जिब्राल्टर के बाद, जिब्राल्टर को देखो ब्रिटेन का रॉक और यूरोप का गेटवे भी कहते हैं। दूसरा आ जाता है हॉर्मुज स्ट्रेट, जो ऊर्जा का सबसे बड़ा चोक पॉइंट है। ये देखिए ये है स्ट्रेट, अभी गूगल मैप में देखेंगे। और ये जो है दुनिया का 20 से 25% तेल यहीं से गुजरता है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि 20 से 25% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। तो आप सोचिए कि ये, और आप इसकी तो महत्ता समझ ही गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से हाहाकार मचा हुआ है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से ही मचा हुआ है हाहाकार। और इसकी वजह यह है कि यहाँ से 20% के आसपास तो एलएनजी निकलती आती है, और करीब करीब कुछ देशों का तो जो है 80% तक, जैसे चाइना है बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, इंडिया है बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है यहाँ पे तेल और गैस को लेकर के। चाइना में भी बहुत तेल जाता है यहाँ से, खासतौर पर ईरान से बहुत तेल जाता है, बाकी और खाड़ी देशों से भी जाता है। तो ये एक बहुत है, अभी ब्लॉकेट लगा रखा है, तो बहुत गिने चुने जहाज वहां से आ रहे हैं, ईरान ने ब्लॉकेट लगा रखा है।
नहीं तो बहुत ज्यादा यहाँ से आते थे। पूरी पूरी दुनिया में 20% के आसपास समझ लीजिए तेल यहीं से आपूर्ति होती थी, यहीं से जाते थे। तो जरा इसको समझते हैं कि ये किस तरीके से मैप में कहाँ पर है और किस तरीके से ये हमें जिब्राल्टर से अब हम आ जाते हैं इधर। पूरी दुनिया में देखिए जिब्राल्टर, देखिए स्पेन मोरक्को में है, और इसके लिए अगर हम मैप में आ जाएं तो हम यहां आ जाएं ईरान के पास। ये देखिए साहब, ये आपको अच्छे से दिख रहा होगा। अब यहां पर जो है, हाँ, ये आपको दिख रहा है ओमान। ओमान के बारे में सुन रखा होगा। ये ईरान है, ये बहरीन है, ये कतर है, ये यूनाइटेड अरब अमीरात, दुबई है ये, यहाँ देखिए कुवैत है। ये बहरीन बहुत छोटा सा देश है, कतर बहुत छोटा सा देश है, कुवैत है ये भी बहुत छोटा सा देश है, ये इराक है। और ये जो है पर्शियन गल्फ कहलाती है, ये पूरा पर्शियन गल्फ, और ये गल्फ ऑफ ओमान कहलाता है। ये इधर का गल्फ ऑफ ओमान मतलब ओमान की खाड़ी, और ये पर्शियन गल्फ फारस की खाड़ी। और ये जो इलाका आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। ये जो है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है। तो ये स्ट्रेट ऑफ हार्मुज यहां पर है। इसको और अगर हम थोड़ा सा आपको जूम करें और ज्यादा आपको दिखेगा। हाँ, ये देखिए, ये इलाका जो है ये 33 से 39 किलोमीटर के आसपास का जो इलाका है, ये चौड़ाई है इसकी, बाकी तो ये है पूरा स्ट्रेट। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये वैसे आपको यहां लग रहा होगा दुबई तो यूएई का है, लेकिन नहीं, यहां पर ओमान का भाग है। ये वाला हिस्सा ओमान का है। ये हिस्सा, ये जो हिस्सा देख रहे हैं आप यहां से, ये तो ये इतना हिस्सा ओमान का है। बाकी ये जो बाकी इलाका ये जो है इधर पूरा ये ईरान है। तो यहाँ पर इस सकरे रास्ते से होकर के गुजरते हैं, यहाँ से जहाज आते हैं, पानी के जहाज। यहाँ अभी सब यहाँ हजारों की तादाद में जहाज यहाँ पर तैर रहे हैं, निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा उनको। और यहाँ से आते हैं और इधर से भी आते हैं, इधर भी जाते हैं। तो ये रास्ता, ये सकरा रास्ता, और यहाँ पर ईरान ने कहा कि अब हम नहीं जाने देंगे, और कुछ जहाजों पे उसने टोल भी लगा दिया कि आप टोल दीजिए जहाज का, जैसा बड़ा जहाज जैसा छोटा जहाज या जो भी है, पार्लियामेंट से भी उन्होंने पास करा लिया। तो टोल लेकर के यहाँ से जाने दे। हालांकि टोल वो नहीं ले सकते हैं, टोल लेने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस की ट्रीटी है, नियम है कि अगर जो प्राकृतिक रास्ते हैं जहां पर किसी ने मतलब कैनाल वगैरह नहीं बनाई है, जो प्राकृतिक रास्ते हैं वहां से आप टोल नहीं ले सकते हैं। बावजूद इसके ईरान ने युद्ध के समय भी पहली बार टोल लेना शुरू कर दिया है। और अब वो ये कह रहा है कि अब यहाँ की बात तो ओमान और ईरान दो डिसाइड करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है आने वाले समय में। तो यहाँ से जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से पूरा व्यापार होता है, तमाम जहाज आते जाते हैं। और आप देखिए कि इतना स्ट्रेटजिक है ये। देखिए यहाँ से रास्ता बंद है, अब तेल जाना है, जहाज जाने हैं या सामान जाना कुछ, ये देखिए इधर सब बंद है। तो कुवैत के हों, इराक के, ईरान के, ये सब यहीं से होके जाएंगे। इधर इंडिया भी आएंगे, पाकिस्तान भी जाएंगे, यहाँ आगे सब चाइना, जापान, बांग्लादेश, अमेरिका भी जाना है तो यहाँ से जाएंगे। यहाँ से होकर के तमाम जगहों पे जा सकते हैं, यहाँ से होकर के इधर से भी जाएंगे कायरो होकर के। तो ये रास्ता अभी बंद है और त्राहिमाम मचा हुआ, क्योंकि एनर्जी के लिए, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ये बहुत जरूरी है कि ये रास्ता खुला हो। तो एक दूसरा चोक पॉइंट ये हो गया है।
जिसका असर सबने देख लिया कि अगर इसको चोक कर दिया जाए तो कितना असर पड़ता है। जिब्राल्टर को अगर चोक कर दिया जाए तो कितना असर पड़ता है। अगर किसी दिन ब्रिटेन का मन कर जाए, क्योंकि ब्रिटेन का ही वहां पर आधिपत्य है जिब्राल्टर पर, और मोरक्को का मन कर जाए कि नहीं जाने देंगे यहाँ से, स्पेन का मन कर जाए नहीं जाने देंगे यहाँ से, तो वो पूरा ट्रेड रूट बंद हो जाएगा, आवाजाही बंद हो जाएगी और हालात बहुत बिगड़ जाएंगे। बिल्कुल 1 लाख से ज्यादा जहाज जहां से साल में गुजरते हो, वहां पर क्या हालात होंगे आप समझ सकते हैं। 10 से 15% ट्रेड वहां से होता है। तो अब तीसरा जो है चोक पॉइंट वो देखते हैं। हॉर्मुज जो है दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी चोक पॉइंट है, जैसा कि देख ही रहे हैं अभी। मलक्का स्ट्रेट, मलक्का स्ट्रेट सबसे बिजी है लेकिन सबसे असुरक्षित है। मलक्का स्ट्रेट ये यहां पर है, इसको भी बड़े मैप में देखेंगे मलक्का स्ट्रेट को, कि ये मलेशिया, सुमात्रा, थाईलैंड और अंडमान के पास में है। इसको देखेंगे, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये जो है हर साल यहाँ 1 लाख से अधिक जहाज, 1 लाख से अधिक जहाज यहां से गुजरते हैं हर साल। समझिए जिस तरीके से जिब्राल्टर से गुजरते हैं उसी तरीके से देखिए 1 लाख से अधिक जहाज यहाँ हर साल गुजरते हैं। और वैश्विक व्यापार का 25 से 30% बहुत बड़ा ये है, 25 से 30% यहीं से होता है। चीन का 80% तेल इसी मार्ग से आता है। जो ईरान, सऊदी अरबिया यहां से तेल आता है वो यहीं से होकर के चाइना जाता है, यही रास्ता है। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है चीन के लिए। और भारत की यहां पर बढ़त है, वो मैं बताऊंगा कि किस तरीके से। लेकिन यहां पर चोरी की घटनाएं होती हैं, पायरेसी की घटनाएं होती हैं, और 2025 में तो 74% बढ़ी हैं यहां पर घटनाएं। क्यों होती हैं? मार्ग बहुत संकरा है, धीमी आवाजाही है और इसीलिए चोरी का खतरा है। तो जरा इसको समझते हैं कि इस तरीके से यहां पर गूगल मैप में लोकेशन इसकी समझते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये अपना भारत देश, और आपको पता ही होगा कि भारत जो है, अंडमान निकोबार भी भारत का हिस्सा है। ये देखिए, ये पूरा अंडमान निकोबार है हमारा, ये पूरा, ये अंडमान निकोबार है। यहाँ देखिए बर्मा है, थाईलैंड है, मलेशिया है, सुमात्रा है, इंडोनेशिया है, इधर ये इंडोनेशिया है, ब्रुनोई है, छोटा सा एक देश इधर, ठीक है। इधर देखिए वियतनाम, और ये चाइना आ गया, ताइवान, फिलीपींस, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जापान, आगे रूस मिल जाएगा। ये रूस हो गया, ये रूस का हिस्सा है। तो इस मार्ग से ये सारे देश और इनकी इकोनॉमी, इनका व्यापार जुड़ा हुआ है। खासतौर पर चाइना का तो 80% जाता है। अब इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखिए और जरा गौर से देखिए और खुद जरा सोचिए, इस लोकेशन के बारे में सोचिए कि ये लोकेशन क्या है, क्योंकि इस लोकेशन को भारत के पक्ष में कैसे है इसके बारे में जरा सोचिए। ये आप देख रहे हैं, ये अंडमान सी है, ये अंडमान है, ठीक है। ये इंदिरा पॉइंट है, ये जो है इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। और आप ये सोचिए कि ये जो रास्ता दिख रहा है आपको, यही है वो स्ट्रेट, मलक्का स्ट्रेट, यहीं से होके जहाज जाते हैं। अब आप देखिए कि ये मलक्का स्ट्रेट से जहाज जो जाते हैं वो कितना ज्यादा इस बात पे डिपेंड है कि जो अंडमान में अगर भारत यहां पर चोक पॉइंट लगा दे तो चाइना का पूरा डिपेंडेंसी जो है इस रूट पर है माल के आने और जाने की, वो जो पॉइंट चाइना को बर्बाद कर सकता है। चाइना इसी बात से डरा रहता है कि इंडिया जो है
यहाँ अगर कुछ कर देगी तो फिर हमारे लिए ट्रेड के लिए क्या अवसर बचेंगे, कैसे हम करेंगे। तो उसके लिए अलग अलग नए नए रास्ते उसने तलाशने शुरू किए हैं, तलाशे भी हैं बहुत सारे कि अगर ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे, वैसा होगा तो वैसा करेंगे। फिलहाल 80% डिपेंडेंसी चाइना की इसी मार्ग पर है ट्रेड के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अब इसमें जो जहाज है, 1 लाख के करीब जहाज यहाँ आते हैं। भारत का भी बहुत माल इधर से आता है और इधर से जाता भी है इस रूट से। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि सकरा रास्ता है, ये बहुत सकरा रास्ता है। अगर आपको और थोड़ा सा दिखाएं, ये देखिए, ये सकरा रास्ता है। और इस सकरे रास्ते से जब जहाज जाते हैं, इस सकरे रास्ते से यहाँ तक तो कोई बात नहीं, जब आगे बढ़ते हैं ये, तो यहाँ दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। ये देखिए सिंगापुर, ठीक है, यहाँ आनी दिक्कत शुरू हो जाती है। और खास तौर पर ये जो अपना रियाऊ आइलैंड है, ये जो रियाऊ आइलैंड है, ये रियाऊ आइलैंड है। यहाँ पर यहाँ के लोग बहुत चोरी चकारी करने आते हैं, लूटने आते हैं। और ये जो आप देश देख रहे हैं इंडोनेशिया, ये जरा देखिए आप इंडोनेशिया को, ये देखिए, ये इंडोनेशिया है, ये यहाँ सब फैला हुआ है यहाँ तक, ये पूरा। तो यहाँ से जो है कुछ ज्यादातर इधर के कुख्यात हैं। इधर जब जहाज जाता है इधर से, तो इधर से नाव से आते हैं और वो लूटपाट करते हैं, नाव से आके यहाँ पे लूटपाट करते हैं। तो ये बहुत, इसलिए बहुत असुरक्षित है। ये राउज आइलैंड से आते हैं पायरेट्स और पायरेसी करते हैं। लेकिन ये एक और बात है, यहाँ पर ये क्रू मेंबर्स को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ये सिर्फ सामान ले जाते हैं, पैसा वगैरह ले जाते हैं, सामान ले जाते हैं। ये क्रू मेंबर्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। बहुत हल्की फुल्की अगर कहीं हुआ तो छोटी मोटी चोट, हल्की मुल्की चोट, की सिर में पटक दिया सिर तो थोड़ी सी चोट हो गई, बाकी और ये कुछ नहीं करते हैं। ये सिर्फ चोरी करते हैं, छोटी छोटी नावों से आते हैं, फास्ट बोट से, और वो चोरी। क्योंकि यहाँ पे जो स्पीड हो जाती है नावों की, बहुत सकरे रास्ते हैं तो बहुत कम स्पीड में बड़े चलते हैं जहाज, और वो छोटे जहाज आराम से आके उनको और वो नाव में चढ़ जाते हैं और उसके बाद वो चोरी वगैरह करते हैं। तो बस इसकी केवल यही एक दिक्कत है कि यहाँ पर पायरेट्स बहुत ज्यादा हैं, यानी कि चोर बहुत ज्यादा हैं, चोरी की घटनाएं बहुत ज्यादा होती, इसलिए यहाँ पर इंश्योरेंस कॉस्ट और थोड़ा डिले हो जाता है। ये बहुत खूंखार डकैत टाइप नहीं है, लेकिन जो है यहाँ पर ये घटनाएं होती हैं और इसलिए ये थोड़ा दिक्कत है। वरना ये बहुत अच्छा है और बहुत ट्रेड होता भी है। और भारत के लिए ये बहुत अहम है, क्योंकि अंडमान निकोबार हमारा यहाँ पर है, अंडमान सी, और यहाँ पर हमारा कंट्रोल है एक तरीके से, पूरी तरीके से। हम जब चाहें तब, अगर कोई ऐसी स्थिति आए जैसे ईरान की अभी स्थिति है, अमेरिका और इजराइल ने उसको घेर लिया, तो ईरान ने सबसे अहम हथियार बना लिया हॉर्मुज स्ट्रेट को और पूरी दुनिया को एक तरीके से घुटनों पे ला दिया, एनर्जी संकट पैदा कर दिया। और अब अमेरिका को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे निकले, यहाँ से निकलने के लिए तड़प रहा है इस युद्ध से। तो एक आपने ये समझ देख लिया कि हमारा मलक्का स्ट्रेट जो है ये कितना इंपॉर्टेंट है। अगला चोक पॉइंट देखते हैं मलक्का के बाद, और ये सबसे बिजी है। अब स्ट्रेट के बाद आ जाते हैं, एक स्वेज कैनाल है इजिप्ट में, ये देखिए यहाँ पे स्वेज कैनाल है इजिप्ट में, और इसको फ्रांस ने, तुर्की ने मिलके बनाया था। बाद में ब्रिटेन का कब्जा हुआ है इस पे, और फिर ब्रिटेन से फिर अब इजिप्ट के पास है, और ये अब इजिप्ट सरकार के पूरे कंट्रोल में है। ये क्या है, रेड सी को भूमध्य सागर से जोड़ती है, मानव निर्मित कैनाल है। 1869 में इसका उद्घाटन हुआ था, और ये 193 किलोमीटर है लंबाई, चौड़ाई 205 से 225 मीटर है, मैक्सिमम 225 मीटर है, मिनिमम 205 मीटर है, गहराई 24 मीटर है। तो बड़े जहाज भी यहाँ से आसानी से निकल जाते हैं।
वैश्विक व्यापार का 12 से 15% हिस्सा यहाँ से गुजरता है। और यहाँ पर टोल जो है, इजिप्ट जो है, मिस्र जिसे बोलते हैं, जहाँ गीजा है, गीजा के पिरामिड्स, तो वो जो है टोल लगाता है और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस सुएज नहर की कमाई से इजिप्ट की इकोनॉमी को चलाने में। तो बहुत बड़ी कमाई। अब जरा समझ लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं गूगल मैप में कि ये सुएज कैनाल आखिर है कहाँ पर। ये आप देखिए इंडिया, और इंडिया से थोड़ा सा इधर आइए, ये तो आपने देख लिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज था यहाँ पे, ठीक है। एक स्टेट यहाँ पर भी है, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले इस इजिप्ट में आ जाते हैं। देखिए इजिप्ट, ये कंट्री इजिप्ट है, उसकी राजधानी है कायरो। ये इजराइल है, जॉर्डन है, लेबनान है। ये आप समुद्र आपको दिख रहा होगा, ये रेड सी कहा जाता है इसे, इस समुद्र को रेड सी कहा जाता है। और ये देखिए आप सुएज कैनाल, ये यहां से निकलती है सुएज कैनाल, ये पूरा जो है ये देखिए आप, ये सुएज कैनाल ऐसे आती है, ये सुएज कैनाल निकलती है। तो इससे क्या हुआ कि ये जो सुएज कैनाल है ये इतनी इम्पोर्टेंट है कि जरा आप गौर से जब आप पूरे मैप को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो सुएज कैनाल है ये इतनी इम्पोर्टेंट है कि ये जो मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी को रेड सी से जोड़ देना और इतना शॉर्ट कर देना रूट को, वरना नीचे अफ्रीका से होते हुए जाना पड़ता था। तो आप सोचिए कि ये जब यहाँ से ना सिर्फ जुड़ के, ये आप देखिए यहाँ से आते हुए ये जो जिब्राल्टर, ये अगर आपको इधर दिखाऊं, ये देखिए अभी आपने देखा ना था जिब्राल्टर, तो ये जिब्राल्टर वाले रूट पे मिल जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे रूट को व्यापार करने के लिए, यहाँ से आने जाने के लिए। ये देखिए, और ये कैनाल सभी देशों के लिए यहाँ इंपॉर्टेंट है। जो ये देश इधर खाड़ी के देश, जैसे आप देखें इधर से इजराइल का भी इसमें आ जाता है, ये इजराइल का ये हिस्सा कोना इजराइल का है यहाँ पर, और इजराइल भी अपना माल जो है यहाँ पर भेजता है, यहाँ से ऐसे आके इधर से चला जाता है। ऐसे ही आप देखेंगे ये सऊदी अरब का हिस्सा, जद्दा वगैरह इसी रेड सी में है, रेड सी के किनारे है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सऊदी अरेबिया के लिए। अभी जो युद्ध चल रहा है उस युद्ध में सऊदी अरेबिया यही कह रहा है कि हम इधर से, सऊदी अरेबिया ने एक पाइपलाइन डाल रखी है इधर के पोर्ट से, और इस रास्ते से ले जाने की बात वो करते हो, जाता भी है। तो इस रास्ते से भेजने की कि यहाँ से पाइपलाइन पड़ेगी, क्योंकि इधर का रास्ता ये बंद, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तो इधर से पाइपलाइन है और इन पोर्ट्स पे, और इन पोर्ट से इधर की तरफ का मार्ग खुला हुआ, तो इधर जाने के लिए इधर भी जाता है। लेकिन अब भारत लाना है, चीन लाना है, तो इधर से आएगा। लेकिन अब इधर भी एक समस्या है, अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन इधर के माल के लिए फिलहाल ये रास्ता आसानी से इस्तेमाल में आता है। तो ये सुएज कैनाल का इंपॉर्टेंस आप समझ रहे होंगे, क्योंकि ये जो है इजराइल या ये जो तमाम खाड़ी देश है उनके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और भारत, चीन और इन सब देशों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है और इसीलिए कैनाल बनाई गई थी। और फिलहाल ये कैनाल जो है इजिप्ट के सरकार को सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू आता है वो यहीं से आता है। तो अगर ये इजिप्ट का कभी मूड खराब हो जाए और इस कैनाल को रोक दे तो ये भी एक बहुत बड़ा चोक पॉइंट साबित होगा, और दुनिया को, इसमें भी दुनिया को एक तरीके से हाहाकार मचाने के लिए, दुनिया को घुटनों पर लाने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि यहाँ से भी बहुत बड़े पैमाने पे जहाज आते जाते हैं। अगर ये बंद हो जाएगा तो फिर जो रास्ता बचता है वो बचता है अफ्रीका के यहाँ से घूम के आने का रास्ता बचता है, और ये लंबा रास्ता पड़ता है। तो ये हो गई, आप समझ गए
जो सुएज कैनाल है उसके बारे में। अब अगला चोक पॉइंट देखते हैं, बावल मंदेब। बावल मंदेब जो है ये यहां पर है, देखिए आप, गल्फ ऑफ अडन में है और अदन की खाड़ी में। इससे ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जो आप सुएज कैनाल देख रहे थे, सुएज कैनाल के नीचे ये बावल मंदेब स्ट्रेट है। यहाँ से 8 मिलियन बैरल तेल की आवाजाही होती है रोजाना। मतलब आप ये समझिए कि भारत को करीब 6 मिलियन बैरल तेल की जरूरत होती है, उससे करीब करीब 1.5 गुना तेल जो है इससे सप्लाई होता है। और भारत बहुत बड़ा, तेल की जो खपत होती है भारत में बहुत ज्यादा होती है। सबसे ऊपर तो अमेरिका है, उसके बाद चीन है, लेकिन भारत में भी 6 मिलियन बैरल तेल की खपत होती है, तो बहुत ज्यादा होती है। उतना तेल यहाँ से डेली ये जाता है। एशिया और यूरोप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मार्ग ये। हूती विद्रोहियों के हमले से ये अस्थिर रहता है और ईरान समर्थित हैं ये हूती विद्रोही, और ईरान ने भी इसको बंद करने की धमकी दी है। और फिर ये बंद हो जाएगा तो केप ऑफ गुड होप यानी अफ्रीका के नीचे जो है वहां से होते हुए जहाजों को आना जाना पड़ता है, वो लंबा रूट पड़ता है। तो जरा इसको भी समझ लेते हैं गूगल मैप में कहां पर है ये देखिए आप, सऊदी अरेबिया, यमन, और ये देखिए आप सोमालिया। सोमालिया के समुद्री डकैतों के बारे में तो बहुत कहानियां सुनी रखी हैं, तो ये सोमालिया है। ये है गल्फ ऑफ एडन, ये अदन की खाड़ी है। और यहां से अदन की खाड़ी से ये रास्ता जो है जो जाता है यहाँ से, ये रेड सी को जोड़ती है। तो ये जो है अरेबियन सी को रेड सी से जोड़ने वाला जो स्ट्रेट है यहाँ पर, यही स्ट्रेट है बाब अल मंदेब। बावल मंदेब। तो ये जो स्ट्रेट यहाँ से निकलता है, और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप समझिए कि अगर ये बंद हो जाए तो ये जो हमारा इजिप्ट वाला रास्ता है, सुएज कैनाल वाला, ये तो बस यहीं तक रह जाएगा। फिर भारत, चीन और इधर के लिए जितने एशिया के दूसरे देश हैं उन तक माल ना जाएगा, उनका माल ना उनका माल यहाँ पर आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, एक्चुअल आपको थोड़ा जूम करके दिखाएं तो ये देखिए, ये जगह है बावल मंदेब स्ट्रेट, यहां से जाते हैं जहाज। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी एक तरीके से पूरी दुनिया को इस महासागर से उस महासागर को जोड़ने का एक बहुत बड़ा जरिया है। क्योंकि सुएज कैनाल ये जो है ये इधर आते हैं मेडिटेरियन सी में, और मेडिटेरियन सी से जो जहाज जाता है जिब्राल्टर होकर के, ये देखिए प्रशांत महासागर में आता है। तो प्रशांत महासागर से जो रूट मेडिटेरियन सी से ये इधर आ जाता है रेड सी से ये देखिए अरेबियन सी, और अरेबियन सी से हिंद महासागर, यहाँ सब आना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूट है। अब बात क्या है, यहाँ दिक्कत क्या है? दिक्कत जो है दरअसल ये देखिए यमन देश है, और यमन देश में विद्रोही हैं हूती विद्रोही, और हूती विद्रोहियों को सपोर्ट करता है ये ईरान। ईरान हूती विद्रोहियों को सपोर्ट करता है, और हूती यमन में उसने क्या कर रखा है, वहां की सरकार को हिला रखा है। हूतियों ने तमाम इलाके पे कब्जा कर रखा है, और हूतियों के कब्जे की वजह से ये जो इलाका है हूतियों के कब्जे वाला इलाका, और इससे ये पूरा इनका कंट्रोल आ गया। ये कहीं भी रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट लॉन्च कर देते हैं, मिसाइल दाग देते हैं, लूट लेते हैं, उठा ले जाते हैं, क्रू मेंबर्स को बंधक बना लेते हैं, बहुत दिक्कत पैदा करते हैं हूती विद्रोही।
बड़े ताकतवर हो गए हैं, इनकी सरकार चलती है, पूरा यमन का बड़ा हिस्सा जो है इन्होंने कर रखा। और सऊदी अरेबिया भी इनसे परेशान है, सऊदी अरेबिया के साथ बॉर्डर लगता है, तो सऊदी अरेबिया भी परेशान है, क्या करे। तो और वो आरोप लगाता है कि ईरान जो है उनको सप्लाई देता है, मिसाइल, पैसा, इंटेलिजेंस, तमाम चीजें, सब सुविधाएं। तो इसकी वजह से हूती विद्रोही जो है, अभी भी देखे हमले जब इजराइल और अमेरिका का हो रहा तो हूती विद्रोही सक्रिय हो गए हैं। तो यहाँ पर हूतियों का कब्जा है, और हूतियों की वजह से ये थोड़ा सा रूट बहुत खतरनाक बन गया है फिलहाल के लिए। तो ये एक और चौक पॉइंट है जो दुनिया के कारोबार के लिए बहुत मुश्किल पैदा करता है। अब एक और कैनाल है, पनामा कैनाल, जो अमेरिका में है, और अमेरिका को इससे बड़ा फायदा हुआ, अमेरिका ने ही बनाया था, और अब पनामा एक छोटा सा कंट्री है उसको दे दिया है। अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, ये लंबाई 77 किलोमीटर है, और अमेरिका ने इसे बनाया है। 5% का इसका योगदान है ग्लोबल ट्रेड में, और 2 से 3 मिलियन बैरल तेल व गैस के उत्पाद यहाँ से गुजरते हैं। जलवायु परिवर्तन और सूखे के वजह से इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर है, देखिए पनामा में। अब चलते हैं गूगल मैप्स में, देख लेते हैं कहाँ पर है ये। पूरी दुनिया का मैप आप देखिए और चले आइए बिल्कुल इधर। अमेरिका देखिए, ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट है। अमेरिकन कॉन्टिनेंट का मतलब ये है कि ये इधर का नॉर्थ अमेरिका, इधर का साउथ अमेरिका। यूएसए कंट्री है, ये कॉन्टिनेंट का नाम अमेरिका है। तो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, और इसमें अब आ जाइए मध्य अमेरिका में। यहाँ पे ये देखिए पनामा कंट्री दिखा, ठीक है, ये पनामा कंट्री है। और इस पनामा कंट्री में ये देखिए यहां पर है वो कैनाल, पनामा कैनाल, और ये जोड़ती है, इसको इधर से जोड़ती है, और इससे जो है, जो ज्यादातर जो फायदा होता है वो अमेरिका को होता है। कैनाल की वजह से ज्यादातर जो फायदा है वो अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका का ज्यादातर व्यापार, क्योंकि अमेरिका देखिए थोड़ा सा ऐसी स्थिति में है कि इधर से इधर ले जाना है अगर माल, इधर से पोर्ट है इधर इसके, और आप देखेंगे पूरे वर्ल्ड मैप को, तो इधर से जब जापान, कोरिया, रूस, इधर से चाइना से, इधर से आसान है। ये देखिए, जैसे ये देखिए जापान आ गया इधर, ये साउथ कोरिया, सब कुछ। और इधर देखिए चौड़ाई में है, तो इधर माल ले जाने के लिए यहाँ के रूट का इस्तेमाल करता है अमेरिका, और ये देश भी करते हैं तमाम। तो ये एक बहुत अमेरिका के लिए बहुत फायदा हो गया कि इधर से ट्रेड करने के लिए आसानी हो गई, तो इसलिए अमेरिका ने इसको बनवाया था। अच्छा प्रोजेक्ट था, लेकिन यहाँ पर सूखे की वजह से कई बार दिक्कत हो जाती, तो उसको एक मैनेज करना पड़ता है पानी को, और बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सेफेस्ट रूट है। तो एक तो चोक पॉइंट यहाँ पर है, दूसरा चोक पॉइंट यहाँ पर है स्पेन और मोरक्को, यहाँ पर जिब्राल्टर। तीसरा चोक पॉइंट इजिप्ट में कैनाल है, सुएज कैनाल, रेड सी से। चौथा एक ये देखिए अदन की खाड़ी में बाबल मंदेब। फिर आ जाइए आप इधर की तरफ, गल्फ ऑफ ओमान, स्टेट ऑफ हार्मुज। फिर आप आ जाइए इधर अंडमान सी में स्टेट ऑफ मलक्का। ये जितने चोक पॉइंट्स हैं, ये 70 से 80% दुनिया के कारोबार को हैंडल करते हैं। ये दुनिया है, देखिए यहाँ से लेकर के अमेरिका तक, यहाँ बस इतनी बड़ी दुनिया है। तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये चोक पॉइंट्स पूरी दुनिया को, पनामा कैनाल तक, ये पूरी दुनिया को जो है प्रभावित करते हैं। और इनसे क्या है कि कारोबार
अगर इन चोक पॉइंट्स में कोई डिस्टरबेंस हो जाए तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ताश के पत्ते की तरह ठहरने का डर है। इसीलिए इंटरनेशनल रूल्स हैं कि युद्ध हो या ना युद्ध हो, आवाजाही बाधित नहीं की जा सकती है। युद्ध के दौरान भी और नहीं है युद्ध तो भी ये रूट्स खुले रहेंगे, जिससे कि मतलब हर एक इंसान युद्ध नहीं कर रहा होता पूरी दुनिया का, तो उनके लिए क्यों दिक्कतें पैदा हो, इसलिए ये रूट्स खुले रहने का प्रावधान है। लेकिन ईरान ने इसको बंद कर दिया है और ईरान उसी को अपना बहुत बड़ा हथियार बना करके बार्गेन कर रहा है कि देखिए साहब, हमारे ऊपर हमला हुआ, अब हम आपको सबक सिखाएंगे। तो इस तरीके की चीजें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में होती हैं, जिसका जो भारी जहां पर एक तरीके से होता है कि इस जगह हम भारी हैं, तो उसको वो इस्तेमाल करता है। अमेरिका, इजराइल हथियारों में अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते हैं, तो उन्होंने हथियार जहां वहां यहाँ सब जगह गिराया, बेमतलब में गिराया, बहुत विध्वंस किया। तो ईरान भी अपने तरीके से कुछ कर रहा। लेकिन ये जो चोक पॉइंट्स हैं, ये जो धमनियां हैं दुनिया की, इनको आप बेहतर समझ गए होंगे कि जो भारत या चीन या रूस या अमेरिका या इन सभी देशों का जो कारोबार है, जो सामान है आता जाता, जो हमारे घरों में हमें इजीली मिल जाता, हमें पता नहीं चलता है, लेकिन निरंतर हजारों जहाज चलते रहते हैं, तब जाकर के हमें सप्लाई चेन ये मजबूत होती है और हमें निरंतर मिलता रहता है। जिस तरीके से गैस की और तेल की शॉर्टेज है, वो इसीलिए है क्योंकि इसमें बाधा आ गई है, क्योंकि निरंतर चाहिए, निरंतर लगातार रोज आते रहने चाहिए जहाज, क्योंकि स्टॉक इतना नहीं कर सकते हैं किसी चीज का। तो रोज आवाजाही ये बनी रहे, तब जाके हमारा और आपका जीवन में जो कठिनाइयां हैं वो दूर होती हैं, वरना चीजों की शॉर्टेज हो जाती है। तो ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए इनको चोक पॉइंट्स भी कहा जाता है और इसीलिए इनको ग्लोबल ट्रेड की आर्टरीज भी कहा जाता है, धमनियां भी कहा जाता है। उम्मीद करता हूं कि ये पूरा आपको मामला समझ में आ गया होगा, और अगर आपको मामला ये पूरा समझ में आ गया है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करिएगा, उसका जवाब मैं दूंगा। और अब समापन करूंगा, और आप लोग एक काम कर सकते हैं कि इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कम आते हैं, लेकिन जो आपको वीडियो देखने को मिलेगा वो बड़े काम का होगा, बिल्कुल इन डेप्थ आपको समझ आएगी कि क्या है पूरा मामला। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।